यूक्रेन विवाद में भारत की बड़ी जीत। भारत की एक चाल ने पलट दिया पूरा खेल। यूक्रेन में भारत के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले चीन को बड़ा झटका। वहीं रूस को पटखनी देने के लिए अमेरिका के सैनिक और हथियार पहुंचे यूक्रेन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर और इन सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में दो देश रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चरम पर है। जैसा कि चीन और भारत के बीच स्थिति है, रूस और यूक्रेन के बीच उससे कहीं ज्यादा तनाव बढ़ गया है। जहां यूक्रेन की पैरवी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश कर रहे हैं, तो वहीं रूस अभी तक अकेला जंग के मैदान में डटा हुआ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें रूस के साथ उस देश ने एंट्री कर ली है जो कि भारत का कट्टर दुश्मन है, चीन। जी हां, अब यूक्रेन मसले पर रूस के पाले में चला गया है और उसको खुले तौर पर कह दिया है कि हम आपके दोस्त हैं और आपकी हर मांग का समर्थन करते हैं और जिस मंच पर और जिस स्थिति में आपको हमारी मदद की जरूरत होगी, हम आपके लिए हाजिर होंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपका पक्ष रखना क्यों न हो। हालांकि दोस्तों, चीन के द्वारा अचानक से रूस का जिस प्रकार से यह सपोर्ट किया गया है, अचानक से रूस के समर्थन में बयानबाजी की गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है चीन का। वह कैसे है आपको बताएंगे, क्योंकि अचानक से चीन रूस के पाले में जाकर गिर पड़ा है, इसको भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में रूस और फ्रांस के बीच भी बातचीत हुई है और खबरें हैं कि बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, वह भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द बातचीत करेगा और इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सारी मीटिंगें फेल हो रही है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अपनी शर्त को लेकर अड़िग है। रूस की ओर से जो पहले मांग की गई थी, वह मांग अभी भी बनी हुई है। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और इस बात की परमानेंट गारंटी दी जाए। साथ ही रूस ने कहा कि ईस्ट यूरोप है, उसके अंदर जो नाटो सेना का जमावड़ा है उसको भी कम किया जाए। लेकिन यूरोप के जो भी देश है और अमेरिका है, वह इस शर्त को मानने को तैयार नहीं। बदले में रूस भी अपनी पूरी तैयारी के अंदर है और बाकी देशों को डर है कि रूस कहीं अचानक से यूक्रेन पर हमला ना करते, क्योंकि लाखों की संख्या में यूक्रेन सीमा पर उसने सैनिकों को तैनात कर रखा है। खतरनाक टैंकों, एयरक्राफ्टों सबको रेडी करके रखा है और मिसाइलों को भी यूक्रेन की तरफ घुमा रखा है। वहीं यूरोप, अमेरिका सहित तकरीबन 30 ऐसे देश हैं जो रूस के खिलाफ है और यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं। ऐसे में भारत भी एक बड़ा देश है और सभी देशों को यह जानने की दिलचस्पी है कि भारत किसके पक्ष में बयानबाजी करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, रूस या फिर यूक्रेन। परंतु दोस्तों, अब जो खबर आई है उसने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है इस मसले पर और कह सकते हैं कि इस खबर के बाद भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है, वहीं भारत के दुश्मन की बड़ी हार। वैसे आपको पता है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी मौका चीन नहीं छोड़ना चाहता जिसमें भारत को फंसाया ना जा सके। हर प्रकार से कोशिश करता है चीन भारत को फंसाने के लिए। अभी यूक्रेन और रूस का विवाद ही देख लीजिए। इस विवाद को शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन चीन के द्वारा काफी दिन तक चुप रहने के बाद अचानक से रूस के पक्ष में बयानबाजी की गई है, क्योंकि चीन को यहां पर लगा कि यूक्रेन मामले पर भारत को फंसाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में यह भी ख्याल आया होगा कि विवाद तो यूक्रेन रूस के बीच हो रहा है और यदि फायदा होगा तो वहां पर पश्चिमी देशों और रूस को होगा या फिर अमेरिका का होगा, अमेरिका इससे प्रभावित होगा। लेकिन भारत को इससे क्या नुकसान होने वाला है, जबकि भारत तो अभी तक इस मसले में आया ही नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर भारत किसी एक को सपोर्ट करता है तो दूसरा खेमा नाराज होगा और अगर भविष्य के अंदर कोई भी तनाव वाली स्थिति होती है तो भारत उन दोस्तों से हाथ धो बैठेगा। अगर भारत रूस को भी सपोर्ट करता है तो अमेरिका और यूरोप के अंदर भारत के अच्छे दोस्त, फ्रांस जैसे दोस्त नाराज हो सकते हैं और यूक्रेन को सपोर्ट करता है तो भारत का सदाबहार दोस्त रूस रिश्ते बिगाड़ सकता है। ऐसे में अभी तक भारत इस मसले पर न्यूट्रल यानी कि निष्पक्ष की स्थिति में बना हुआ है और कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन चाहता है अगर भारत किसी एक के पक्ष में बयानबाजी करेगा
तो भारत एक भुजा को कटा बैठेगा और फायदा यहाँ पर चीन को ही होगा। इसलिए भारत भविष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल जीरो अवस्था में है और यही शून्य अवस्था भारत का यूक्रेन के अंदर चीन को बड़ा झटका है। अगर भारत किसी एक के पक्ष में बोलेगा ही नहीं तो कोई भी पक्ष उंगली नहीं उठा सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को यहाँ पर इस विवाद पर न्यूट्रल रहना सही है या नहीं? अपना विचार जरूर बताएं। हालांकि मेरा मानना है कि भारत अगर यहाँ पर न्यूट्रल रहता है तो यहाँ पर भारत को ही बड़ा फायदा है। जैसे कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है, और आपने सुना होगा कि अमेरिका भारत का चीन के खिलाफ हर कदम पर सपोर्ट करता है। अब इसके पीछे का जो मेन वजह है वह यह है कि अमेरिका अकेले चीन को पछाड़ नहीं सकता। चीन को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर अमेरिका को भारत जैसे देशों की जरूरत है जो कि मुश्किल में मदद कर सके। इसलिए अमेरिका चाहकर भी चीन के खिलाफ भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। इसमें चाहे भारत यूक्रेन मसले पर न्यूट्रल रहता है, अमेरिका यहाँ पर ज्यादा खुश होगा क्योंकि भारत रूस का साथ नहीं देगा। वहीं दोस्तों अब रही बात रूस की, तो रूस का अगर भारत साथ नहीं देता है तो भारत के पास जवाब होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि गलवान घाटी की जो हिंसा हुई थी 2020 के अंदर, उस समय भारत और चीन के बीच रूस ने टांग नहीं फंसाई थी। रूस ने साफ साफ कह दिया था कि वह न्यूट्रल रहेगा, वह किसी भी पक्ष में कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। ऐसे में अगर आने वाले समय के अंदर कोई विवाद भारत और चीन के बीच होता है तो भारत के पास रूस को जवाब देने के लिए शब्द होंगे, क्योंकि वह कह सकता है कि हम जिस प्रकार से आपके मसले पर न्यूट्रल रहे थे और किसी भी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया था, उसी तरह आप भी हमारे मसले पर न्यूट्रल ही रही। ऐसे में दोस्तों भारत यहां पर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर चुका है और अगर आगे भी भारत कोई बयानबाजी नहीं करता है तो चीन यहां पर बड़ी पटखनी खाने वाला है। यूक्रेन रूस विवाद ने लिया एक और खतरनाक मोड़। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका के हथियार और सैनिक यूक्रेन रवाना। दोस्तों रूस और यूक्रेन में भारी तनाव के बीच 200 अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के जो पोलैंड से सटे शहर लवीव है वहां पर पहुंच गए हैं। ये अमेरिकी सैनिक रूसी सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर्स को और जंग की अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स रूसी सैनिकों के बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। ये अमेरिकी सैनिक ऐसे समय पर कीव पहुंचे हैं जब जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा नेशनल गार्ड के सैनिकों को लवीव फायरिंग रेंज में देखा गया है। ये अमेरिकी सैनिक बंकर को तबाह करने वाले रॉकेट लॉन्चर M141 को चलाने की ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिकों को दे रहे हैं। अमेरिका ने ऐसे 100 रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में दिए हैं। अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन को इतने घातक हथियारों से लैस कर दिया जाए कि रूस हमला करने का दुस्साहस न कर सके। अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षण और सहायता मुहैया कराना है। अमेरिकी बंकर बस्टर रॉकेट को कंक्रीट, ईंट और बालू से बने सैन्य पोजीशन को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस रॉकेट का साल 1999 से अमेरिकी सेना इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को 300 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी दिया है जो रूसी टैंकों का काल बन सकते हैं। ब्रिटेन ने भी अपनी NLAW एंटी टैंक मिसाइल को यूक्रेन को दिया है। ब्रिटिश सेना भी यूक्रेन के सैनिकों को इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिखा रही है। उधर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों को तैनात करके रखा हुआ है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मिसाइलों और युद्धक टैंक भी यूक्रेन की सीमा पर मौजूद है। यही नहीं, रूस बेलारूस के साथ मिलकर एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है। रूस ने अपने T-72 टैंक और अन्य वाहनों तथा जंगी विमानों को भी बेलारूस भेजा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।